सियावर रामचंद्र की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय सीताराम। जितने भी साधक मुझे सुन रहे हैं सभी को दंडवत प्रणाम। आज का सत्संग हम फिर से गुरु के प्रेम पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस भव सागर से पार लगाने में समर्थ गुरु ही एकमात्र साधक, या यूं कहिए कि गुरु की कृपा से ही हम इस भव सागर को लांघ सकते हैं और दूसरा कोई साधन नहीं है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गहले और थोथा दे उड़ाए। तो गुरु ऐसा ही होना चाहिए, साधु भी ऐसा ही होना चाहिए जिसके सानिध्य में रह करके हम भजन करते हैं। देखिए, जो गुरु हैं वो अपने आप में ही पूर्ण है। मैंने पहले भी कहा था कि गुरु जहां शब्द आ जाता है वहां फिर कोई त्रुटि किसी प्रकार की रहती नहीं है, और अगर वो वहां तक नहीं पहुंचा है तो वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु का मतलब है पूर्णता, मतलब सब कुछ पूर्ण हो जाना, तो वही गुरु शब्द लगता है और उनको हम सतगुरु भी कह देते हैं। पर विशेष बात यही है कि गुरु की जहाँ भी उपाधि लग जाती है वहाँ पूर्णता होता है, वहाँ कोई भी फिर किसी प्रकार का किंचन मात्र भी कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है। हमें गुरु कैसा चाहिए? गुरु भी जानकर करना चाहिए, है ना। शास्त्र भी कहता है गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। पहले गुरु के पास जाएं। अगर आपकी किसी में निष्ठा हो गई है तो जरूर उसके पास जाएं, वहां रुकें, कुछ दिन सेवा करें, देखें। अगर आप ग्रस्त में हैं तो जैसा भी आपको उचित लगे आते जाते रहें। एकदम से किसी से ऐसे ही कान ना फुकवाएं। आजकल तो ये चलन है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। कान फूकने की एक प्रक्रिया होती है जो शास्त्र ने निर्धारित कर रखी है, और आजकल तो फोन पे भी कान फूक देते हैं लोग, तो उससे बचना चाहिए। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर आज ये जो समय चल रहा है इसका बड़ा प्रभाव है। लोग लालच में डूब गए, है ना। और वही का लालची गुरु लोभी चेला, और नरक में फिर ठेलम ठेला वाली बात रहे। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा विचार करके फिर ही गुरु कर्ण करें। और गुरु भी स्वयं जना देंगे कि भाई मतलब मैं ही तुम्हारा सतगुरु हूँ, ऐसा नहीं है। गुरु परीक्षा और शिष्य परीक्षा दोनों ही अनिवार्य है ना। तो ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और सिर दिए जो गुरु मिला तो भी सस्ता जान। सस्ता जान अगर गुरु मिल जाए हमें, मतलब सिर दे करके, सिर देने मतलब कष्ट उठा करके, मतलब बहुत उसका वो बड़ा महत्व है कि भाई हमें बड़े सहज से ही प्राप्ति हो गई भगवान की कृपा से, तो बहुत सस्ता है। तो इसलिए हमें गुरु जानकर करना चाहिए। गुरु के पास जाएं, उनकी सेवा करें, है ना, और उनसे पूछें हर प्रश्न। जब आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो मान लेना कि यही गुरुदेव भगवान है। और यदि आपके प्रश्न के सही से उत्तर नहीं दे पाए तो फिर यानी जब तक वो आपके हृदय को संतुष्ट नहीं कर देंगे तब तक जानिएगा कि वो अभी मतलब हो सकता है वो अभी अपना काम कर रहे हो, पर विचार करके आदमी को अनुभूति होती रहती है जब वो सत्संग करता है, कोई प्रश्न करता है,
तो फिर वो जान लेता है, क्योंकि गुरु के अंदर सब वेद पुराण सब अपने आप ही प्रफुल्लित होते हैं। वो जो कह देते हैं अपनी वाणी से, वो हृदय के भीतर जा करके अपना घर कर लेती है। उनकी वाणी में बड़ा तप तपस्या होती है। अगर कोई शब्द वो निकला है तो बिल्कुल आप पर असर करेगा, तो जानना चाहिए कि ये सच्चे सतगुरु हैं। उनका प्रभाव होता है वाणी का, उनका सिखाने का तरीका होता है, क्योंकि जानते हैं कि संसार से आया है, तो वो कभी कभी डांट फटकार भी देते हैं। तो मैंने अपने गुरुदेव भगवान को देखा है कि वो कोई उनके पास आता था कुटिया में, तो वो दूर से ही उनको हड़काने लगते थे, चला जा कहाँ यार, कुछ नहीं है। मतलब साधु जो होता है अपने पास किसी को आने नहीं देता, और वो दूरी बनाए रखता है संसार से। हाँ, लेकिन वो क्या है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, तो फिर वो चाहे गाली दे चाहे मारे, फिर वो आकर के जब चरण में लेट जाते हैं, तो फिर साधु भी जान लेता और शांत हो जाता है कि ये अपना कल्याण चाहता है, इसलिए मेरी गाली का, मेरे हड़काने का उस पर कोई असर नहीं है। तो फिर वो उसको अपने शरण में ले लेते हैं, तो फिर कल्याण करते हैं। और इसीलिए हमें विचार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करो। देखो, अगर आपके आसपास कोई दिव्य मूर्ति रहती है तो उसको प्रसन्न कीजिए भगवान जी। जब आप उनको प्रसन्न कर लेंगे, तब वो आप पर कृपा करेंगे ही कृपा करेंगे। देखो, अगर वो भगवत मूर्ति है तो उसके अंदर, उसके हृदय में मतलब भगवान के प्रति सब कुछ है, और वो दया भी है, करुणा भी है, ममता भी है ना, और वहाँ ध्यान, सब कुछ वहाँ मिलेगा आपको। बस वो ऊपर से थोड़ा कठोर रहते हैं, जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ ऊपर से क्या होता है, अपना खोल उसका मजबूत होता है, लेकिन भीतर से उतना ही कोमल और नरम होता है। तो साधु भी वैसा होता है, बाहर से साधु आपको दिखाएगा, आपको जनाएगा, लेकिन जब वो जान लेगा कि भाई ये अपना कल्याण चाहता है, फिर वो नरम हो जाता है, और फिर वो उसको वो ज्ञान देता है जिसका वो अधिकारी बनता है। इतनी जल्दी तो नहीं देगा, लेकिन आपको उनकी सेवा में रहना होगा, उनको प्रसन्न करना होगा, और जब हम उनको प्रसन्न कर लेंगे तो फिर वो प्रसन्नता से हमें सुताई उस कल्याण मार्ग पे ले चलेंगे। मंत्र, गुरु मंत्र में बड़ी शक्ति है। ये बात मैं, मतलब इस बात को शब्दों से भी नहीं मैं कह सकता हूँ। गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो अगर आपके कान में उतर गया और आपने उसका ध्यान करना शुरू कर दिया, तो मान के चलना कि बस इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, यदि आपने ले लिया है और आप संसार में उलझ गए और नहीं उसका नाम जप करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो फिर वो है आपके भीतर, ऐसा नहीं वो रहता है। लेकिन वही बात है कि दवाई मेरी जेब में है और मैं खा नहीं रहा हूँ, तो ऐसा वो असर नहीं करेगी। वो जब उतरा है अंतरात्मा में तो हमें उसको जागृत करना है ना। गुरुदेव ने तो दे दिया कि ले बच्चा, लेकिन अब मुझे उसको जागृत करना है, तो मुझे उसका ध्यान करना पड़ेगा, उसका जप करना पड़ेगा। तो फिर जब सच्चा साधक जो होता है, जब वो लग जाता है उसमें, तो वो थोड़े से ही समय में, कुछ ही मतलब वर्षों में, वो बहुत परिपक्व अवस्था में चला जाता है। और गुरु की अगर उस पर कृपा है और गुरु प्रसन्न है, तब तो और जल्दी उस पर भगवान बहुत शीघ्रता से मतलब उसको कल्याण करते हैं। और सभी देवी देवता है ना, साधु महात्मा, सब उसको आशीर्वाद करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो एक निष्ठ होकर के भजन कर रहा है। इसके कारण वो सब लोग उसको आशीर्वाद करते हैं कि भाई ये जो बालक है अपना उद्धार, अपना कल्याण चाहता है, इसलिए ये भजन में लगा है, तो सब उसको आशीर्वाद करते हैं, उसकी मदद के लिए
देवी देवता सब अपने आप उसका वो करने लगते हैं, लेकिन वो अपनी उस लगन से, अपनी उस निष्ठा से लगा रहता, वो इन चीज़ों में नहीं फंसता है और वो जानता है, जान लेता है गुरु कृपा से कि ये सब कुछ संसार जो है वो नाशवान है, नाश की ओर जा रहा है और उसको उस भगवत प्राप्ति के लिए बहुत जल्दी करना है, तो फिर वो आगे बढ़ता रहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुरु कृपा ही इसमें विशेष है। अगर सच्चा सतगुरु हैं मतलब, और वो अगर आपको देते हैं गुरु दीक्षा, तो बस फिर वो बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि हमने क्या मतलब नाम तो ले लिया है, नाम लेने के बाद हम जब भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि संसार में कभी कभी लिप्तता आ जाती है, संसार में हम देखने लगते हैं, संसार हमें चिपक जाता है, तो उसको यदि हम नहीं समय रहते हटाएंगे तब वो बड़ी मुश्किल। इसीलिए गुरु के चरणों में रह करके भजन ज्यादा मारे, या फिर अपने मन को एकाग्रचित करके फिर भजन करें, है ना। कहा ना, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोई, है ना। तो भक्ति ऐसे नहीं होती है, भक्ति के लिए आपको बहुत स्ट्रोंग बनना पड़ता है, सूरमा ही कोई भक्ति कर सकता है। तो इसलिए हमें गुरु के चरणों में रह करके, या गुरु जो भी आदेश करे उसका पालन करते, कहीं भी रहें, फिर गुरु ने जो आदेश किया उसको धारण करके बस उसको करते रहें, बहुत शीघ्रता से पार लगा देते हैं अपना। उठते बैठते सोते जागते जब वो गुरु का उसका ध्यान करता है, मंत्र का, गुरु मंत्र का, तब वो अपना कार्य करने लगता है और बस भगवान की उस पर फिर कृपा होने लगती है और जान लेता है कि हाँ ये अपना कार्य कर रहा है। और भी आहिस्ता 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 जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है उसको अनुभूतियां भी होती हैं, लेकिन अनुभूतियों में ना फंस के अगर वो अपने भजन में ही मतलब लगा रहे तो बहुत शीघ्रता से। कभी कभी हम अपनी अनुभूतियों में उलझ करके और फिर मतलब माया के पंच में फंस जाते हैं। देखिए, भगवान ने सबको अपना अपना काम दिया है, तो माया का काम है फंसाना। जैसे मन चंचल है, मन का काम है उड़ान भरना। आप कितना भी माला लेके बैठे रहिए, अगर मन आपके ऊपर हावी हो गया तो फिर वो आपको कहीं यहाँ कहीं इधर उधर मतलब आपको भटकाएगा। तो यदि आपने मन को एकाग्र करके भगवत चरणों में लगा लिया है और आप उस मन के स्तर से ऊपर उठ गए हैं, आपने अपनी आत्मा का लेवल इतना ऊंचा कर लिया है कि आप शासन कर सकते हैं मन के ऊपर, तो बस फिर शीघ्रता से आपको वही मन जो आपके खिलाफ है वही आपका साथी हो जाता है, आपका मित्र बन जाएगा। आप उसको कहोगे कि ना वहां नहीं जाना है, वो जाएगा ही नहीं, वहीं आपके यहाँ ध्यान में रहेगा। तो जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाएंगे, आत्मा की शक्ति गुरु मंत्र के द्वारा ही बढ़ती है। गुरु ने जो हमें दिया वो उसी के बल से हम अपना उत्थान करते हैं। क्योंकि इस संसार में क्या हो गया है कि हमने इतनी आसक्तियां अपने अंदर भर ली हैं संसार के प्रति, हमारी आत्मा उस बोझ के नीचे दब गई है तो वो जैसा वो अपने आप को शरीर मानने लगती है ना। अब उसको अच्छा खाना चाहिए, आज पनीर चाहिए, आज मुझे ये मिष्ठान चाहिए, आज मुझे वो पकवान चाहिए, तो वो उसको शरीर मान करके शरीर भाव में रहती है, मतलब इस संसार में विचरण करती है। और
बहुत स्त्री पुत्र धन संपत्ति, उसकी बहुत सारी लालसाएं रहती हैं और वो उसको लालसाएं जो है दबाए रखती हैं और वो भी उसमें अपना बुद्धि कर लेती है कि मैं तो शरीर हूँ, और इसके कारण से वो होता है। लेकिन जब हम भजन करते हैं और गुरु के दिए हुए उस मंत्र के द्वारा, फिर क्या होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जब उस मंत्र शक्ति के द्वारा, फिर वो आत्मा बलशाली होने लगता है, उसके अंदर ताकत आने लगती है। अब वो जैसे जैसे उसके अंदर ताकत आएगी, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूलेगा, है ना। पहले तो गुब्बारा बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन जैसे जैसे उसमें हवा भरी तो वो बहुत विशाल हो गया। तो ठीक वैसे ही हमें उसमें वो गुरु मंत्र की वो हवा भरनी है अपनी आत्मा में, उसको शक्तिशाली बनाना है। फिर वो आप देखेंगे कि वही गुब्बारा फुला करके आपको उड़ा करके भी ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें उतनी शक्ति आ गई है। तो ठीक वैसे ही मतलब जब हम मंत्र जप करते हैं तो अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं, और जब आत्मा का उत्थान होता है तो मन के ऊपर शासन करने की हमें वो शक्ति आ जाती है। और नहीं तो मन बहुत बलवान है, बहुत चंचल है, कि इसको ऐसे नहीं जीता जाता। इसीलिए अभ्यास करना पड़ता है। जैसे जैसे हम गुरु मंत्र का अभ्यास करते रहेंगे, अपनी आत्मा का लेवल ऊंचा उठाते रहेंगे, ठीक वैसे ही फिर संसार नीचे दबता चला जाएगा। ये जरा सर्कल है, मतलब अब वो जैसे संसार ऊपर है तो हम नीचे हैं, हमारी आत्मा का जो स्तर है वो नीचे है। जैसे जैसे हम उसको घुमाएंगे उस मंत्र के द्वारा, तो फिर आत्मा में वो बल आएगा, तो वो बल जो है आत्मा को ऊपर लेके जाएगा और संसार नीचे आ जाएगा। और जैसे ही संसार नीचे आता है और आत्मा में बल होता है, तो वो सारी जो भी व्यवस्था भगवान ने हमें हमारे लिए बनाई है, वो सब चीजें हमें साफ दिखने लगती हैं कि किस तरीके से हमें संसार में रहना है, किस तरीके से हमें बात करनी है, किस तरह से लोगों से मिलना है, डील करनी है, बिजनेस करना है। हर वो चीज आपके भीतर अपने आप हम प्रकट हो जाएगी गुरु कृपा से। और उस मंत्र जब से इतनी शक्ति है उस मंत्र में, मतलब क्या मैं उस शक्ति का वर्णन करूं क्योंकि वो तो भगवत शक्ति है ना। तो भगवान की शक्ति का शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, कि ये तो सब माया के अधीन है। शब्द भी जो हम इसमें रहते हैं, क्योंकि वो निशब्द हो जाता है वहां जाकर के, तो इसलिए उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। तो भगवान की माया को भगवान ही जानते हैं, और इसलिए हमें भजन करना है गुरु चरणों में रह करके, और बस अपना उत्थान करना है। और मैंने कहा कि सब चीजें प्रकाशमान हो जाती हैं, जैसे कि एक अंधेर कोठरी में हजारों वर्ष से अंधेरा है, तो मात्र क्षण में ही उसमें उजाला हो जाता है अगर आपने कोई दीपक जगा दिया वहां। कोई देर थोड़ी लगेगी कि भाई अभी रुकना पड़ेगा, कि हजारों वर्षों से अंधकार था तो थोड़ा तो रुको ना। कुछ भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप दीपक जगाते हैं तो वैसे ही प्रकाश हो जाएगा, और वो हजारों वर्षों का अंधकार क्षण में ही जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी आत्मा का उत्थान करना है। उत्थान करने से, उत्थान कैसे होगा? गुरु कृपा से होगा, गुरु मंत्र से होगा, और उसका हम खूब नाम जप करें, किसी भी अवस्था में रहें। देखिए, कुछ लोग कुछ मानते हैं कि भाई गुरु मंत्र है तो उसको आसन पे, वो ठीक है, वो तो शुद्धिकरण से, लेकिन वो एक समय के बाद आपको शुद्ध कर देता है। आपके आचरण शुद्ध हो जाएंगे, आप कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, तो वो आपको शुद्ध ही रखेगा। फिर आप कहीं भी उसका करें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो आप किसी अवस्था में कर सकते हैं। और यदि इस बात का कोई खंडन करे तो मतलब मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा, ये मेरा अपना मत है। और मैंने गुरुदेव भगवान से भी इस पर बात की थी। तो
होगा ये कि भाई देखो हम जप कर रहे हैं ना, तो हमारी क्या है, लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। अब सपोज करो कि मैंने उस आसन में बैठ के जब ध्यान कर लिया, लेकिन अगर कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ तो कहीं वहां मृत्यु आ गई और वहां अगर मतलब मेरा कुछ अलग विचार रहा, तो फिर मेरी तो वो किया कराया सब पानी फिर जाएगा। तो इसलिए हमें हर क्षण उस गुरु मंत्र को अपने भीतर में उतार करके उसको जपना चाहिए। आप किसी भी अवस्था में हो, उसको अंतर्मुख होकर के उसको जप करें, क्योंकि क्या मालूम कब भगवान का बुलावा आ जाए। तो जब हमारे पास वो रहेगा तो भगवान हमें अपने चरणों में जगह देंगे, और यदि वो नहीं रहेगा पता नहीं हम कहाँ किस उसमें भटक जाएंगे। तो इसीलिए आवागमन से अगर बचना है तो हमें हर क्षण भगवान का, गुरु का जो मंत्र है उसका ध्यान करना चाहिए। और यदि किसी की इस पे कुछ अलग प्रतिक्रिया है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि साधक का काम नहीं होता है किसी पे टीका टिप्पणी करना। हाँ, वो अपना मत है वो करें, उनको भगवान बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। पर मेरा ऐसा लगता है गुरु कृपा से कि भाई हमें हर स्थिति में, क्योंकि वो तो अपने आप में शुद्ध है, आप उसको क्या शुद्ध करेंगे। हाँ, जब साधक उसको रटता है तो स्वयं ही उसके अंदर वो संस्कार आ जाते हैं, वो साफ सुथरा ही रहता है। किसी व्यवस्था में रहे साफ सुथरा ही रहेगा, कहीं बैठे कहीं भी उस पे रहे तो वो अंदर से साफ सुथरा रहता है। ये तो तन है, इसमें तो मल मूत्र सब कुछ भरा पड़ा है ना। इसको अगर खोल के देखें तो इसमें ब्लड है, थोड़ी देर बाद अगर उसको तो उसमें बदबू हो जाती है। देखा ना, जब आत्मा छोड़ के निकल जाता है तो सड़ने लगता है। क्यों सड़ने लगता है? क्योंकि ये इन पंच महाभूतों से बना है। तो खैर उस पर अलग टॉपिक है, उस पर ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। अभी के लिए यही है कि भाई हमें हर स्थिति में गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का ध्यान करना चाहिए। और जो लोग नहीं एग्री हैं तो कोई बात नहीं, वो अपना आसन में ही रहें, लेकिन ध्यान अवश्य करें, क्योंकि गुरु मंत्र ही आपको पार लगा सकता है। और अपने किसी सतगुरु भगवान से जो अच्छे हैं, आपके मन को भाएं। मन को बहाने का मतलब ये नहीं है कि कपड़े की दुकान में गए हैं, गुरु करना है और गुरु अंत समय तक आपके साथ है जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाता। तो इसलिए सोच विचार के करें, पहले गुरु के पास जाएं, उनकी सेवा करें, देखें, संसार में भी रहें, गुरु के पास भी आते जाते रहें, विचार करें, और फिर जाकर के जब आपके प्रश्नों के उत्तर गुरु सही सही दे और फिर जाकर के आप उनके चरण पकड़ करके और उनसे गुरु दीक्षा लें। और एक बार गुरु दीक्षा ले ली तो फिर गुरु नहीं बदला जाता है, क्योंकि आपने बड़ा संभल सोच विचार करके लिया है। कभी कभी साधक देखने में आता है कि क्योंकि मन का स्वभाव है ना, किसी एक मतलब उससे फिर आदमी किसी और को सुन लेता है तो उससे मन उठ जाता है कि भाई मेरे गुरुदेव ने तो ये मुझे बताया ही नहीं कभी, ये कहाँ। अरे भाई वो तुम्हें अपने आप आ जाएगा तुम्हारे चिंतन में। जब तुम भगवान का भजन करोगे तो तुम्हारे अंदर वो सारी विशेषताएं आ जाएंगी, वो पूरा ज्ञान जो वेद पुराणों में, तुमने कभी वेद नहीं पढ़े कोई बात नहीं, स्वयं वो अंदर एक स्रोत के रूप में फूट पड़ते हैं। जब तुम बोलोगे तो सामने वाला सिर्फ सुनता ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारी वाणी जो है वो साफ हो गई है, सत्य हो गई है। सुनने वाले को बड़ी सुगमता है, वो बड़े ध्यान से सुनेगा कि ये क्या कह रहे हैं सज्जन। तो वो अपने आप आ जाएगी सत्यता। वो सब जितने भी वेद पुराण हैं वो सब उसके भीतर होते हैं और वो अपने आप होते हैं। उसकी एक भी बात इधर उधर नहीं होती है। उसका अंदाज अलग हो सकता है उसके मतलब, लेकिन होगा वही सत्य के आधार पर ही उसकी जो वाणी है वो अपना विचार रखती है। तो इसलिए भगवान में, गुरु में एक निष्ठ रह करके करें। ये ना सोचें कि गुरु जी ने मुझे ये नहीं बताया, उन्होंने तो आपको गुरु मंत्र दे दिया है तो बस। वो कहते ना ये हाथी की पैड़ में सबकी पैड़ है, गुरु मंत्र में सब मंत्र है।
और गुरु मंत्र ही सबसे महान, ठीक है। उसी में सभी देवी देवता जितने भी चराचर जगत में जो शक्तियां हैं वो सब उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें गुरु के उस नाम को हमेशा, जितना आप उसको रगड़ोगे, वो अलादीन के जिन की तरह है, उसमें से स्वयं अपने आप ज्ञान उत्पन्न होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको रगड़ना पड़ेगा, और रात दिन रगड़ोगे तो बड़ी जल्दी ही शीघ्र पहुंच जाओगे, जान लोगे इस संसार को, जगत को, कि ये कैसे काम करता है। तो इसीलिए हमें गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में रह करके उनका भजन करना चाहिए, ताकि हम संसार को जान सकें। सब ज्ञान तुम्हें अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस तुम्हें सिर्फ नाम जप करना है। और हाँ, ये नाम जप करने का मतलब ये नहीं अपने आचरण भी सुधारने हैं, साफ सुथरे लोगों के साथ साफ सुथरा रहना। इसीलिए मतलब साधु महात्माओं ने कहा है कि भाई अपना उसको आसन शुद्ध होना चाहिए, आहार व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। तो ये सारी तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं, क्योंकि गुरुदेव जो कहेंगे, अगर आप उस पद पर आरूढ़ हो गए एक बार और उनकी मान करके आपने, तो बहुत शीघ्र ही आपका उत्थान हो जाएगा। आज इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी महानुभूतियों को मेरा प्रणाम, सभी मूर्तियों को मेरा दंडवत प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री